नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंडलिक नवले हिंजेवाड़ी पुणे यहाँ से। यदि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को पत्थरी की यानी अश्मर की यानी किडनी स्टोन की दिक्कत है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आयुर्वेद शास्त्र में पत्थर के कुल मिला के 4 प्रकार बताए गए हैं। उनमें से वातज कंडीशन होती है, पित्तज कंडीशन होती है, कपच कंडीशन होती है या शुक्राश्मरी ऐसे कंडीशन होते हैं। यदि पेशेंट को फ्लैंक रीजन में बहुत पेन महसूस होता है या ब्लैडर रीजन में पेन महसूस होता है या यूरिन को रुक रुक कर आता है, तो यह वातज कंडीशन होती है। यदि पेशेंट को ब्लैडर रीजन में बर्निंग होना या बर्निंग मैच्योरेशन होना या किसी पेशेंट को नसिया होना, वोमिटिंग होना, यह लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह पित्तज कंडीशन होती है। या कोई पेशेंट होता है कि जिनको बहुत कम पेन होता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट जब नॉनवेज खाता है, दही खाता है या पनीर खाता है, तो ऐसी ही कंडीशन में पेशेंट को पेन होता है। तो हम सभी जो आयुर्वेद वैद्य है, तो ये दोषों के अनुरूप पेशेंट को जब चिकित्सा करते हैं, तो ये पेशेंट की अश्मर की बीमारी बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही कंडीशन में हम एक पाषाण भेद नाम की वनस्पति है जिसका हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। यह जो है पाषाण भेद नाम की वनस्पति है जिसका आयुर्वेद शास्त्र में शीत वीर्यात्मक और तिक्त कषाय रसात्मक बताया गया है। तो यह जो वनस्पति है, बस्ती में का जो क्लेद होता है उसका शोषण करती है या क्लेद का निसरण करती है। यदि कोई पेशेंट कहता है कि सर हमें पेट में फूला हुआ रहता है या पेट में गैसेस रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम यदि इसका उपयोग हरतिकी और गुड़ के साथ करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों के ये लक्षण कम हो जाते हैं। यदि कोई पेशेंट कहता है कि सर मुझे पेशाब को रुक रुक कर होता है, तो ऐसे पेशेंट में हम यदि इसका उपयोग तंडुलुदक के साथ करते हैं, तो उसका जो मूत्रकृच्छ की प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाती है। लेकिन बहुत से पेशेंट तो कहते हैं कि सर हम इसके पत्ते तो बहुत दिनों से खा रहे हैं, लेकिन हमें इसका कुछ असर ही नहीं दिखाई देता। कैसे होगा? क्योंकि इसका जो रोगाधिकार है वो स्पेशली वाताश्मरी में बताया गया है। बाकी के कुछ जो कंडीशन होते हैं, जैसे कि पित्ताश्मरी हो या कफाश्मरी हो, तो ऐसे कंडीशन में हमें वरुण आदि काढ़ा हो, गोक्षुर आदि काढ़ा हो या कुलत्थ हो या शिग्रू हो, ऐसे विविध कल्प का यूज करना चाहिए। तो यदि आपको भी अश्मर की बीमारी है, तो आपके नजदीकी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उन डॉक्टर से आपको दोषों का परीक्षण करके अश्मर की चिकित्सा करनी चाहिए। धन्यवाद।